Hello, welcome students. You are watching a science class. So this is my second class of the revision of the chapter 1. So today I will discuss on heart. Okay. So previously I already told on the circulatory system. Okay. So now I am discussing on heart. So you know very well that heart is एक्चुअली मसल. हार्ट क्या है? एक मसल्स है. अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा मसल्स है तो आप क्या बोलोगे? कार्डियक मसल्स बोलोगे. क्या बोलोगे? कार्डियक मसल्स बोलोगे. ओके. तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग क्लास 5 में हो, तो इसलिए मैं सिंपल सा मैं थोड़ा सा पॉइंट बताऊंगा, आसानी से पॉइंट बताऊंगा. तो हार्ट एक क्या हो गया? जस्ट एक क्या है? मसल्स है. उसके बाद ये हार्ट है कहाँ पे? मैं तो बोलूँगा इट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग. देखो यहाँ पे दो क्या होते हैं? लंग्स होते हैं. ओके. तो दोनों लंग के बीचों बीच में होते हैं. और व्हाट इज द साइज ऑफ आवर हार्ट? द साइज ऑफ आवर हार्ट इज क्लेंच फिस्ट. ये जो फिस्ट है, मुक्का, ये मुक्का का जो साइज है उतना ही हमारे हार्ट के साइज होते हैं. ओके. ये जो हार्ट है क्या? मैं तो बोलूँगा हार्ट इज इंजन ऑफ आवर बॉडी. जैसे गाड़ियों की इंजन होती है, तो ठीक हमारे शरीर का इंजन कौन है? हार्ट है. ओके. तो हार्ट एक ऐसा पंपिंग ऑर्गन. हार्ट में क्या बोलते हैं ना? पंपिंग ऑर्गन भी बोल सकते हैं हम इसको. ठीक है. तो इसके और चीज़ पॉइंट याद रखोगे कि ये जो हार्ट है, अगर आप छाती पे हाथ रखोगे ना, देन यू विल फील द रिथमिक मूवमेंट ऑफ द हार्ट टेक प्लेस. ओके. अगर आप हाथ रखोगे चेस्ट पे तो आप देखोगे कि हल्का रिथमिक मूवमेंट ऑफ द हार्ट टेक प्लेस. ये जो रिथमिक मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हार्ट जो है वो ब्लड को क्या कर रही है? पंप कर रही है. इट पंप द ब्लड. हार्ट क्या करती है? वो ब्लड को पंप करती है. तो पंप करते समय उस इट क्रिएट ए साउंड, जिसके चलते क्या होती है? एक आवाज़ निकलती है. सुनते हैं ना? ढक ढक आवाज़ आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट. लेकिन उसका एक्चुअली जो साउंड है वो मैंने हिंदी में क्या कहा? धक धक बोला. लेकिन धक धक नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? लब डब. क्या बोलेंगे? लब डब. देखो लब डब जो है वो हम कैसे बोलेंगे? देखो एक हो लब डब. ओके. ये मेरा साउंड है लब डब. क्लियर हो गया? अभी हम बात करेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर. तो ये ध्यान से सुनोगे हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है. हार्ट तो आपने अपने किताब में दिया हुआ फोटो. तो अगर मैं ड्राइंग भी बना सकता हूँ, तो ड्राइंग अगर मैं बनाना चाहूँ तो बना के दिखाई देता हूँ, लेकिन क्लियर फटाफट बनाता हूँ मैं. देखो मान के चलो कि ये मेरा हार्ट है. ओके. तो ये मेरा क्या है? हार्ट है. ओके. तो यहां से अब देखो, तो ये हार्ट के देखो कितने चैम्बर आ गए. तो इसको हम क्या करेंगे? इसके बीचों बीच में ये ऐसे ऐसे ये डिवाइड कर देते हैं. ओके. अब आप देखो हार्ट के कितने चैम्बर हो गए? तो मैं तो बोलूँगा हार्ट के 4 चैम्बर हो गए. ठीक है. तो 4 जो चैम्बर है ना, वो कौन कौन से चैम्बर है? देखो ये ऊपर का 2 चैम्बर होगा, ये नीचे के 2 चैम्बर हो गए. ठीक है. तो जो अपर 2 चैम्बर है, इसको मैं लिख देता हूँ. जो अपर 2 चैम्बर है, अपर 2 चैम्बर को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑरिकल. क्या बोलेंगे? ऑरिकल. ओके. और जो नीचे का दोनों चैम्बर है, इसको हम लोग बोलेंगे वेंट्रिकल. ओके. ऊपर वाले चैम्बर का नाम क्या है? ऑरिकल. और नीचे वाले दोनों चैम्बर का नाम क्या है? वेंट्रिकल. मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग क्लास 5 में है, तो सिंपल सा लैंग्वेज में हम समझा देते हैं. तो याद रखोगे
जैसे हम लोग का, मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है ना। तो आप उसी के हिसाब से मैंने यहाँ लिख दिया LA, ये हो गया RA, ये हो गया LRV, ओके RV, ये हो जाएगा LV। ये RA का मतलब हो गया राइट ऑरिकल, LA का मतलब हो गया लेफ्ट ऑरिकल, मैं आर्ट्रियम भी बोल सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, लेफ्ट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम। RV क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल्स, LV क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो अब इसका काम क्या, इसका आप थोड़ा दिमाग में रखोगे, ये जो ऑरिकल है ना, ये ब्लड को लेता है, ये क्या करता है, ब्लड रिसीव करता है। राइट ऑरिकल ब्लड अगर रिसीव करता है तो कहाँ से रिसीव करता है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से, कहाँ से, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से रिसीव करता है। लेफ्ट ऑरिकल भी ब्लड रिसीव करता है, लेकिन ये ब्लड कहाँ से रिसीव करता है, फ्रॉम द लंग्स। कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो रिसीव करता है, ठीक है। और वेंट्रिकल का काम क्या है, ये ब्लड को बाहर निकालता है। राइट वेंट्रिकल ब्लड को बाहर निकालता है, ये ब्लड को यहाँ से वो बाहर निकाल देता है, यहाँ पे। ये कहाँ जाता है ब्लड मालूम है, ये जाता है लंग्स में चला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो ब्लड होती है वो ब्लड चली जाती है कहाँ, लंग्स में जाती है। फिर लंग्स में जाने के बाद फिर हम लोग सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, ओके। फिर वहाँ पर लंग्स में वो क्या ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेती है। वो ऑक्सीजन लेकर वो फिर ये जो पाइप है इसी जगह से वो लंग्स से आता है, लंग्स यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम क्या, लंग। तो ये कहाँ पर आती है, लेफ्ट ऑरिकल से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है। उसके बाद ये जो नाम है, ये बहुत बड़ा आर्टरी है जिसका नाम क्या है, आयोटा। क्या नाम है, आयोटा। तो ये ब्लड जो है ना, ये आयोटा से होते हुए पूरी बॉडी में चली जाती है। तो आप सोचो कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो सिर से लेके पाँव तक इतना आसानी तो है नहीं। तो हार्ट कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो ब्लड को पंप करता है, जिसके चलते ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में चली जाती है, ओके। तो आपको पता है पेड़ पौधों में पत्ते होते हैं, तो पत्तों में तो हार्ट नहीं होते, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें ऐसा हार्ट नहीं है, लेकिन उनको पूरा एक्सपोज सरफेस में फैला हुआ रहता है। लेकिन हमारे में तो एक कॉम्प्लेक्सिटी है, इसलिए हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप मारता है, तभी ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर एक चीज़ दिमाग में रखोगे, तो ये है राइट साइड का और ये है लेफ्ट साइड का। जो राइट साइड का जो ब्लड है, जो राइट साइड जो पार्ट जो ब्लड है, वो होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती, बल्कि उसमें क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो लेफ्ट साइड में होते हैं उसमें ब्लड में क्या होते हैं, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, क्या होती हैं, ऑक्सीजन होती हैं, ओके। और एक चीज़ दिमाग में रखोगे, ये जो बीच में जो दीवार है ना, ये दीवार क्या करता मालूम है, वो इसको हम लोग कहते हैं सेप्टम। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जस्ट मैं बोलूँगा एक देयर इज सेपरेशन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट चैम्बर, ओके। तो ये ऐसे सेपरेशन क्यों है, मैं तो बोलूँगा ये यहाँ पर तो ऑक्सीजन वाला ब्लड है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। तो ये सेपरेशन होने का मतलब है ये दोनों ब्लड के बीच में मिक्स होने नहीं देता है। क्लियर हो गया। तो बस आपको दिमाग में रखना है कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर का नाम ऑरिकल ऊपर का, और नीचे का 2 चैम्बर का नाम क्या है, वेंट्रिकल। इनके बीच में जो दीवार है उसका क्या नाम है, सेप्टम। क्लियर हो गया। तो ये आपको रखोगे, तो यहाँ तक आपको समझना है। और दिमाग में रखोगे ये ऑरिकल ब्लड को रिसीव करता है, राइट वाला पूरा बॉडी से रिसीव करता है, लेफ्ट वाला लंग्स से रिसीव करता है। ये दोनों ब्लड को भेजता है। राइट वेंट्रिकल भेजता है लंग्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल भेजता है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में भेजता है, ठीक है। अब देखो, जब किसी की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर का थेथोस्कोप लगाता है ना ऐसे करके, है ना। तो वो थेथोस्कोप क्या करता है, थेथोस्कोप से ही यानी कि क्या होता है, हार्ट बीट का चेकिंग होती है, ओके।
तो ये आपको समझना है। उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। क्लियर? तो आज हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड के बारे में बताएंगे, ब्लड वेसल के बारे में बताएंगे। तो आप लोग जितना ज़्यादा आप लोग देख रहे हो ना, तो नीचे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे बातें बताऊंगा। तो आप लोग यूट्यूब में आप लोग इस चैनल को देखते रहिएगा। ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बाएं तरफ एक बेल बटन है, उसको भी आप जरूर टैप कीजिएगा। ओके बेटा, बाय बाय।